गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों आज गुरु पूर्णिमा है और आज मैं आप सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, ताकि आपके जीवन के अंदर जो गुरु उपस्थित है वो आपकी चेतना को एक ऐसा दिव्य ज्ञान रूपी प्रकाश दे, जिससे आपकी चेतना एक ऐसी प्रकाशमय हो जो इससे आपके जीवन में निखार आए, जिसके आपके जीवन में एक अद्वैत शांति आए, एक विवेक आए, एक प्रेम आए, एक करुणा आए और आनंद हो, और इन सब के साथ आप हमेशा जीवन में खुश रहे और एक स्वस्थ जीवन जिए। तो दोस्तों आज हम गुरु पूर्णिमा में उस गुरु के महत्व को समझते हैं। वैसे दोस्तों गुरु हमारा वास्तविक और सच्चा गुरु जो होता है वो हमारे स्वयं के अंदर होता है, कहीं बाहर नहीं होता। तो we need to search the real mentor inside, not outside. We are searching the outside, the real mentor, तो we will not get anything. Because दोस्तों इसी के लिए हमारे जो गुरुओं ने हमें गा गा के और भजनों के माध्यम से समझाया, स्पेशली जो हमारे संत है, संत वाणी जो है कबीर साहब जी, भगवान श्री कृष्ण ने हमें समझाया कि जो हमारा जो वास्तविक गुरु है वो हमारे अंदर होता है, स्वयं के अंदर होता है। जैसे कबीर साहब का एक बहुत सुंदर प्यारा भजन है, वारी जाऊ सतगुरु के किया भरम सब दूर, बंधन कटा छुटिया जम से किया दरस मंजूर। दोस्तों इस भजन का बहुत सुंदर अर्थ है, इसको हम समझते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा समझते हैं कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको एक उच्चतम पॉसिबिलिटी, उच्चतम चेतना मिली हुई है, परंतु उसके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती होती है। वो चुनौती ये होती है कि हम मनुष्य जिस देह, ये शरीर का जो स्ट्रक्चर है, इसके साथ हम जो जन्म लेते हैं दोस्तों, ये एक नकारात्मक और पशु वृत्ति के साथ हमारा जन्म होता है। हम संसार में इसी नकारात्मक पशु वृत्ति से जन्म लेते हैं और इसी के कारण हमारे जीवन में डर, भय, संशय बना रहता है और हम हमेशा कल्पनाओं में जीते हैं। हम हमेशा मान्यताओं, परंपराओं, कल्पनाओं में जीते हैं, जहाँ पे चेतना नहीं होती, जहाँ पे मौलिक चेतना नहीं होती। और दोस्तों आज आपने देखा होगा कि हम साल भर इन्हीं मान्यताओं, परंपराओं के आधार पे और संस्कारबद्धता के आधार पे न जाने कितने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। मे बी टीचर्स डे हो सकता है, गुरु पूर्णिमा हो सकता है और तमाम तरीके के जो फेस्टिवल है हम उसको सेलिब्रेट करते हैं विदाउट नोइंग देयर इसेंस, उनके अर्थ को जाने बगैर। दोस्तों सबसे पहले हमें स्वयं को समझना है कि जो हमारा अंदर, जो आज हम अपने वास्तविक गुरु को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हमारा वास्तविक गुरु हमारे स्वयं के अंदर है। बशर्ते हम जब पैदा होते हैं तो हमारे अंदर जो एक वृत्तियों का नकारात्मक पुंज जिसको लेके हम पैदा होते हैं, जिसको हम एक माया भी बोलते हैं आध्यात्मिक जगत में, और इसी माया के कारण हमारे अंदर अज्ञानता फैलती है। अज्ञानता दोस्तों व्यक्तिगत होती है, माया सर्वव्यापी होती है। तो अज्ञानता व्यक्तिगत होती है, तो व्यक्ति स्वयं को जान सकता है, स्वयं को समझ सकता है। इसको एक चेतना मिली हुई है कि उसके आधार पे वो सर्च कर सकता है कि मैं अपनी क्षुद्रता को देख सकता है, अपनी कमजोरियों को देख सकता है। इसके लिए उसके पास एक चेतना उस परमात्मा ने एक दी हुई है। तो दोस्तों जब हम अपनी आंतरिक क्षुद्रता को, आंतरिक कमजोरियों को जब देखना शुरू करते हैं कि मेरे अंदर ये नकारात्मक विचार कहाँ से आ रहे हैं, ये भावनाएं कहाँ से उठ रही है, ये विचार कहाँ से आ रहे हैं, और ये सब जब हमारे अंदर एक डर, भय, संशय, जो जितनी भी इनसे संबंधित जो विचार आते हैं, यदि हम इनके प्रति जिज्ञासा नहीं करते तो हम हमेशा एक अज्ञानता में जीते और यही अज्ञानता की परतें हमारे माइंड में छाई रहती है और यही हमारा जीवन बनते जाता है। दोस्तों यदि हमारा सही ज्ञान ना हो तो अज्ञानता, मान्यता, परंपरा हमारा जीवन बन जाता है, क्योंकि हम एक साइकोसोमेट्रिक प्राणी हैं। जो सोचते हैं वही हमारा जीवन बनने लगता है। तो दोस्तों हमें ज़रूरत है एक ऐसे इन सब चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए एक ऐसे वास्तविक सच्चे गुरु की। तो दोस्तों जैसा हमारे समझाने वालों ने समझाया है कि हमारा वास्तविक गुरु, क्योंकि जो अहंकार होता है वो हमेशा अपने आप को
आत्मा ही समझता है, वो अपने आप को स्वीकार नहीं करता कि मैं अहंकार हूँ। क्योंकि दोस्तों वो एक अज्ञान है, एक ऐसा सिर्फ एक शरीर का एक एलिमेंट है जो अनेकों वृत्तियों के साथ अपने आप को मैनिफेस्ट करता है, और वो मानता है कि मैं हूँ। उसका मानना ही हमारे सबसे बड़ी दुखों का कारण है। तो दोस्तों हम अपने इस अहंकार को, उस आत्मज्ञान का प्रकाश जो हमारे अंदर उपस्थित है, उस परमात्मा का दिव्य प्रकाश हमारे अंदर उपस्थित है, यदि अपने मैं को उस सत्य की ओर मोड़ ले, उस दिव्य प्रकाश की ओर यदि मोड़ ले, और हम मंजूर कर ले कि मैं दुख में हूँ, यदि अहंकार स्वीकार कर ले, हम स्वीकार कर ले, पर करता नहीं, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हम जब स्वीकार कर ले कि हाँ मुझे दुख है, मैं बंधन में हूँ, मैं संशय में हूँ, मैं डर में हूँ, मैं चिंता में हूँ, मैं क्रोध में हूँ, तो तब हमारे लिए गुरु प्रकट होते हैं, कहना चाहिए, जो हमारे अंदर ही है। जब हम स्वीकार करते हैं, जब हम जिज्ञासा करते हैं कि हाँ मैं इन सब बंधनों को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो दोस्तों तब हमारे अंदर एक गुरु प्रकट होता है। जब तक अहंकार स्वीकार नहीं करता तब तक कोई भी गुरु प्रकट नहीं हो सकता। तो दोस्तों इसलिए हमारे गुरुओं ने हमें समझाया है कि हमारा गुरु स्वयं हमारे अंदर है, और जब हम स्वीकार करते हैं तभी उसी से हमें प्रकाश मिलता है। उसी के प्रकाश से हम फिर अपने शास्त्रों की ओर जाते हैं और अच्छे उच्चतम ऋषि मुनियों की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला प्रथम गुरु हमारे अंदर ही होता है, कि जो अहंकार अपने स्वयं की क्षुद्रता को स्वीकार करता है, कि मानना, जैसे बंधन कटा छुटिया जम से, यानी शरीर से बंधन तभी कटता है, छूटता है जब किया दरस मंजूर। तो कबीर साहब क्या बोलते हैं कि जब अहंकार स्वयं के बंधनों को स्वीकार करता है तभी उसके बंधन कटते हैं। तो दोस्तों हमारा सबसे प्रथम गुरु और हमारे अंदर ही होता है। इसीलिए दोस्तों वी डू नॉट नीड टू सर्च द मेंटर आउटर साइड, और रियल मेंटर इज एग्जिस्टिंग विद इन अस, वी नीड टू रिकॉग्नाइज देम। और दोस्तों हमें उसको अंदर ही ढूंढना है, और ये संभव है दोस्तों। ये हमारे 1% जो हमारे आध्यात्मिक एनलाइटमेंट, जो संत महात्मा गुरु ऋषि मुनि हुए, उन्होंने हमें समझाया है कि ये सब कुछ संभव है और हम इन बंधनों से मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वास्तविक जो गुरु है वो हमारे अंदर है, जो हमारे गहरे अज्ञानता के अंधकार को हटा सकता है, जो हमें एक भय मुक्त, क्रोध मुक्त, ईर्ष्या मुक्त, लालच मुक्त जीवन प्रदान कर सकता है। हम संशय मुक्त जीवन जी सकते हैं। हम जो हमारी चेतना की एक उच्चतम संभावना है कि हम उस चेतना को एक उच्चतम मुकाम तक ले जा सकते हैं। जैसे हमारे आदि शंकराचार्य जी ने भी हमें समझाया है कि चेतना की उच्चतम प्रकृति के मंगल को ही शिव कहते हैं। तो दोस्तों इन सब ने हमें समझाया है, गा गा के समझाया, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तोरे पास। तो दोस्तों आदि शंकराचार्य जी ने हमें समझा, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, नचो स्रोत जीवा नचो घरा नेत्रा, नचो वेम भूर्मि न तेजो न वायु, चिदानंद रूपम शिवो हम शिव। तो दोस्तों उन्होंने समझाया है कि न मैं मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न चित्त हूँ, न अहंकार हूँ, न मैं देखने वाली आँखें हूँ, न सुनने वाली कानें हूँ, न स्पर्श लेने वाली त्वचा हूँ, न सूंघने वाली नाक हूँ, न चखने वाली जीभ हूँ। मैं कौन हूँ? न मैं आकाश हूँ, न पृथ्वी हूँ, न जल हूँ, न अग्नि हूँ। मैं कौन हूँ? मैं चेतना की प्रकृति का उच्चतम मंगल शिव हूँ। तो दोस्तों हमारे अंदर ये जो चेतना है, चेतना जो समझ है, जो हमारे आंतरिक वृत्तियों से ही हमारी समझ उठती है, उनको जानकर ही हमारी समझ बढ़ती है। तो दोस्तों यदि हम अपने उस आंतरिक गुरु को जिज्ञासा करें, उस आंतरिक गुरु के सानिध्य में जाए, उसका अवलोकन करें, उसका आत्मचिंतन करें, जो हमारे अंदर मौजूद है, जो निरंतर हमें प्रकाश देने के लिए ललायित है, वो चाहते हैं कि हम उनके शरण में जाएं। कृष्ण स्वयं हमारे अंदर है दोस्तों, वास्तविक गुरु कृष्ण हमारे अंदर है, वे हमेशा से विद्यमान है। जब से हम चेतना संसार में जन्म लिया दोस्तों, उन्हीं के प्रकाश में हम जीवन जीते हैं। दोस्तों हमारी कोई भी इंद्रियां, आँख किसी चीज़ को देख नहीं सकती क्योंकि जड़ होती है, कान किसी चीज़ को सुन नहीं सकते क्योंकि जड़ होती है, वाणी बोल नहीं सकती क्योंकि जड़ होती है दोस्तों। इस मन किसी चीज़ का मनन नहीं कर सकता, बुद्धि किसी चीज़ का तर्क नहीं कर सकती। तो दोस्तों ये सब चीज़ जड़ होते, सूक्ष्म जड़ और स्थूल जड़ होते, लेकिन ये सूक्ष्म और स्थूल जड़ शरीर उसी परमात्मा की दिव्य शक्ति से ही
संचालित होती है और उन्हीं के प्रकाश में हम बोल पाते हैं, देख पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ सकते हैं, विचार कर सकते हैं और भावनात्मक रूप से जी सकते हैं, यानी भावनाओं को समझ सकते हैं। तो दोस्तों हम सारी चीज़ें जितनी भी ज़िंदगी की हमारे लाइफ में हम देखते हैं, ये उसी परमात्मा के दिव्य प्रकाश के स्वरूप है। तो दोस्तों परमात्मा ने जो हमें इस स्ट्रक्चर पदार्थ के रूप में संसार में जन्म दिया है दोस्तों, इसी को समझने के लिए हमें चेतना भी दी है कि हम स्वयं की चेतना को समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी चेतना में पूरा वो विश्व का विषय भरा हुआ है दोस्तों। क्योंकि हमारे जानने वालों ने हमें समझाया यत पिंड तत् ब्रह्मांड है, यानी ये पूरा जो ब्रह्मांड है वो हमारे अंदर समाया हुआ है। और दोस्तों ये सब एक ही है, अद्वैत है। इसलिए सृष्टि का जो निर्माण है वो एक तत्व सत्य से ही है, क्योंकि वही उसका मतलब उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी वही है। जैसे दोस्तों एक मकड़ी स्वयं के से जाल निकालती है और स्वयं में ही समेट लेती है, तो दोस्तों वैसे ही जब हम स्वप्न अवस्था में जब हमारा मन स्वप्न देखता है और संसार को ये करता है, तो दोस्तों और संसार के जो विषय जैसे नदी नाले पहाड़ वो भी हमारे ही काल्पनिक मन में होते हैं। तो हमारे अंदर सारी चीज़ें उस स्वयं की चेतना में ही सारी चीज़ें विद्यमान है और वो सारी चीज़ें हम स्वयं वो हमसे कहीं बाहर नहीं है दोस्तों। तो हमें स्वयं को समझने की ज़रूरत है, हमें अपने उच्चतम ग्रंथों को समझने की ज़रूरत है, हमें उस उच्चतम गुरु जो हमारे अंदर बैठा हुआ है उनको समझने की ज़रूरत है दोस्तों। वो जब तक हम अपनी मंजूरी को दर्ज करते हैं दोस्तों, जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे कि मैं बीमार हूँ, तब तक कोई भी डॉक्टर आपकी बीमारी को ठीक नहीं कर सकता। क्योंकि दोस्तों सिम्टम तो आते रहते हैं, सिम्टम के लिए आपको अगर ऊपरी मेडिसिन दे दी जाए तो आप के सिम्टम दूर हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक आंतरिक बीमारी जो हमारी पशु वृत्ति है उसकी वास्तविक बीमारी तो हमें सिर्फ आत्मज्ञान से आती है, आत्म अवलोकन से आती है, आत्मचिंतन से आती है। तो दोस्तों हमारे अंदर जो डॉक्टर होता है वो हमारे अंदर जो बैठा डॉक्टर है अहंकार, यदि वो स्वीकार कर ले कि मैं आंतरिक रूप से बीमार हूँ, मैं जन्म से ही पशु वृत्ति से बीमार हूँ, तो दोस्तों हमारे अंदर एक अनंत पॉसिबिलिटी उस चेतना को उच्चतम की ओर बढ़ने के लिए, मुक्त होने के लिए हमें एक संभावना जागृत होती है। और इसी को हमें उसी वास्तविक गुरु के प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश में हमारी चेतना का विकास होता है। तो दोस्तों हमें ज़रूरत है अपनी ही आंतरिक शुद्धता को मिटाने की, और ये तभी संभव है दोस्तों जब हम अपने अंदर के गुरु को पहचानें, अपने अंदर के वास्तविक गुरु को पहचानें, तभी हम सब चीज़ से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों हमारे समझाने वालों ने हमें समझाया है कि हमें अपनी जो ऊर्जा है, अपना जो समय है, क्योंकि दोस्तों ऊर्जा ये हम जितनी भी ऊर्जा उसी परमात्मा ने हमें दिया है, और वो समय जो हम एक समय के लिए पैदा हुए हैं और इसी समय में हमें इन सब चीज़ को जानना है। और दोस्तों उसी के लिए हमें धन भी दिया है कि हमें उस धन को सही दिशा में लगाना है। तो दोस्तों यदि हम अपनी ऊर्जा, समय और धन को यदि अपने मुक्ति की ओर लगाएं, अपने निरंतर पाश्विक वृत्ति से मुक्ति की ओर लगाएं, तो दोस्तों निश्चित ही हमारे जीवन में एक अपने चेतना का स्तर हम बढ़ा सकते हैं, अपनी चेतना को उच्चतम स्तर तक बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों हमारे अंदर हम सिर्फ समझ के प्राणी हैं, हम चेतना के प्राणी हैं दोस्तों, हम विचार के प्राणी हैं, हम प्रकृति नहीं हैं। हम प्रकृति मतलब जो हम यदि मान्यता, परंपरा, कल्पनाओं पे यदि जीने लगते हैं तो दोस्तों ये एक नियमबद्ध रूप से चलते हैं, एक कंडीशनिंग माइंड से चलते हैं, और कंडीशनिंग माइंड हमेशा प्रकृति में होते हैं, प्रकृति के गुणों में होते हैं, इनमें मौलिक चेतना नहीं होती। एक ये रोबोटिक पैटर्न में चलते हैं, एक पदार्थ अपने आधार पे, अपने गुणधर्म के आधार पे गति करते हैं। जैसे आपने चिड़िया को देखा होगा, गौरैया को, जो वो फ्लाई करती है यानी उड़ती है आकाश में, उसके गुणधर्म, सर्प के अपने गुणधर्म, चींटी के अपने गुणधर्म, हाथी के अपने गुणधर्म, गाय के अपने गुणधर्म होते हैं। तो दोस्तों वैसे ही हमारे गुणधर्म हमारी वृत्तियों से हमें मिलते हैं, लेकिन दोस्तों हमारे पास एक अनंत पॉसिबिलिटी की चेतना है। हम अपनी चेतना के प्राणी हैं, हम मनुष्य चेतना के प्राणी हैं, विचार के प्राणी हैं। वो स्वयं को समझ सकता है, स्वयं को जान सकता है, लेकिन तभी संभव है जब वो अपने आप को स्वीकार करे कि मैं बंधन में हूँ, मैं दुख में हूँ, मैं डर में हूँ, मैं संशय में हूँ। तभी अंदर से वो दिव्य रूपी प्रकाश प्रकाशित होता है हमें उस सत्य तक पहुँचाने के लिए। तो दोस्तों हमें ज़रूरत है इधर उधर ना भाग के। अहंकार हमें घुमाता है, माया हमें घुमाती है, तो हमें अपने अंदर के गुरु को जानिए,
और इन सब के जानने के लिए आपको अपने श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र जैसे और भारतीय दर्शन जो कि हमारे उपनिषदों से ही आते हैं दोस्तों, इन्हें पढ़ने, इन्हें समझने की ज़रूरत है दोस्तों। त्यौहार हर साल आते हैं, लेकिन हमें देखना है कि हम हर साल त्योहारों में क्या सीख रहे हैं दोस्तों। हमारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हमारे आंतरिक क्षुद्रता को हटाने के लिए कोई नहीं आ सकता। हमारी जितनी भी जो बड़ी से बड़ी मानसिक बीमारी है, ये हमारी स्वयं की अज्ञानता से आती है, हमारे भ्रम से आती है, हमारे चिंता से आती है, डर से आती है, क्रोध से आती है दोस्तों। दुनिया में जितनी भी लाइफ स्टाइल बीमारी, इसका सबसे मुख्य कारण होता है हमारी अज्ञानता, कि हम स्वयं को नहीं जानते, हमारी स्वयं फिजिकली बॉडी को नहीं जानते, मानसिक बॉडी को नहीं जानते। ये हमारी सबसे बड़ी एक आंतरिक क्षुद्रता है, जिसके कारण हम संशय में रहते हैं, डर में रहते हैं, भय में रहते हैं। तो दोस्तों, आप सबसे मेरा ये ही निवेदन है कि इस गुरु पूर्णिमा में अपने अंदर के गुरु को देखिए, समझिए, आत्मावलोकन कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए, अपने चेतना को एक उच्चतम मुकाम तक ले जाइए। क्योंकि ये जब आपके जीवन में आत्मावलोकन, आत्मचिंतन होता है तो दोस्तों आपकी चेतना में विवेक जागृत होता है, आपकी चेतना में आनंद आता है, प्रेम आता है, करुणा आती है, अद्वैत शांति आती है। तो दोस्तों, आप अपने जीवन में इन सब को ले आइए और एक अच्छा उच्चतम जीवन जिए। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।